हेलो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में एमएस एक्सेल के बारे में बताता हूँ। एक्सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। गाइस वैसे तो एक्सेल आजकल सभी को आता होता है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आपको पहले से ना पता हो, जैसे कि आपका सॉर्टिंग, फिल्टर, ग्राफ और इसके अलावा काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। आपका सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, स्क्वायर रूट, पावर और इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि शायद आपने आज तक नहीं किए होंगे, और अगर आपने सुन भी रखा होगा उनके बारे में तो आपने करके नहीं देखा होगा, जैसे कि वी लुकअप, काउंट इफ और इफ एल्स। तो गाइज आप इस वीडियो को देखें और आपको एक्सेल में इसमें काफ़ी कुछ सीखने को नया अच्छा मिलेगा। ओके गाइज, स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने यहाँ स्टार्ट पे क्लिक किया और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। एक्सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्टूडेंट्स जो इसमें ये ABCDF है इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और 1 2 3 को बोलते हैं रो, और ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो ये जो हमारा बॉक्स नंबर है इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, सेल को A1, इसको हम पढ़ेंगे B2, पहले कॉलम और फिर बाद में रो नंबर। इसको हम पढ़ेंगे D3, इसको अब हम पढ़ेंगे F6। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हमें ये बात भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसमें कॉलम्स कहाँ तक होते हैं। आपको अभी ABCDF तक दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसमें भी और भी आगे तक है। ये हमने अभी देखा RSTUV। जब हम इसको एरो की को आगे चलते हैं तो आपको दिखाई देगा इसमें कॉलम्स और भी आगे हैं। अब मैं बिल्कुल लास्ट में चला जाता हूँ। लास्ट में जाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से एंड प्रेस करते हैं और फिर राइट वाली एरो की। तो आप ही देखोगे इसमें कॉलम्स कहाँ तक हैं? XFD। अब मुझे फिर से अगर स्टार्टिंग में आना है तो हम एंड प्रेस करेंगे और फिर लेफ्ट वाली एरो की। अब हम इस तरह से रो भी देखते हैं। अभी आपको रो डिस्प्ले हो रही है 25। हम इसमें नीचे चलते हैं तो नीचे भी रो काफ़ी तक है। तो अब एकदम से लास्ट में जाने के लिए पहले हम एंड प्रेस करेंगे और फिर डाउन एरो की। तो आप देखेंगे इसमें रो हैं 10,48,576। तो हमें याद होना चाहिए कितनी कॉलम्स हैं और कितनी रो हैं। तो रो हैं 10,48,576। अब हम फिर से ऊपर जाते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से पहले एंड प्रेस करते हैं और फिर अप एरो की। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसमें किसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें रिकॉर्ड टाइप कर रखा डाटा, अब मुझे इसमें इस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से कॉलम विड्थ, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया 45। जितना भी आप करना चाहते हो इसे ओके। अब इसको वापस उतना करना है तो फॉर्मेट और फिर यहाँ पे कॉलम विड्थ, और इसको मैंने कर दिया 8.43। तो ये वापस उतना हो जाएगा। एक बार हम फिर से करते हैं फॉर्मेट और फिर यहाँ पे कॉलम विड्थ, इसको मैंने कर दिया मान लीजिए 42 और फिर ओके, ये बढ़ेगा। वापस करने के लिए फॉर्मेट और फिर यहाँ पे कॉलम विड्थ, इसको मैंने कर दिया 8.43। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक तरीका और होता है, यहाँ पर ले जाके हम अपना बटन प्रेस करके खींचते हैं तो ये कॉलम की विड्थ बढ़ गई। ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और या फिर आप यहाँ पर जाके इस पर डबल टाइम्स क्लिक करोगे तो इसे जितनी ज़रूरत है उतनी ही अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है। और या फिर आपको जब फॉर्मेट और कॉलम विड्थ यहाँ से आप कर ही सकते हो, तो मैंने इसको कर दिया 8.43। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे अगर इसकी हाइट बढ़ानी है तो फॉर्मेट और फिर यहाँ से रो हाइट, इसको मैंने यहाँ पर 134 कर दिया। वापस करना है तो फॉर्मेट और फिर ऑटो फिट रो हाइट। एक बार फिर से करते हैं फॉर्मेट और फिर रो हाइट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 145। कुछ भी कर सकते हैं आप। वापस करने के लिए फॉर्मेट और फिर ऑटो फिट रो हाइट। इसके लिए भी स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पे बटन प्रेस करके ऐसे खींच सकते हो जितना आपको करना। और अगर आप डबल टाइम्स क्लिक करते हो यहाँ पर 2 बार तो इसे जितनी ज़रूरत है उतनी अपने आप ले लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर नेम और जेंडर के बीच में फादर्स नेम के लिए जगह करनी है। एक कॉलम बीच में इंसर्ट करना, तो उसके लिए हम
इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और फिर इंसर्ट शीट कॉलम। अब मुझे स्टूडेंट्स अगर इसे हटाना है तो यहाँ पे डिलीट और फिर डिलीट शीट कॉलम। अब मुझे मान लीजिए बीच में एक रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट और फिर इंसर्ट शीट रो। इसको अगर मुझे हटाना है तो यहाँ पे डिलीट और डिलीट शीट रो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पोर्शन को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, बोल्ड, यहाँ से इटैलिक, यहाँ से अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फिल कलर यानी कि बैकग्राउंड का। अब मुझे इसे ठीक करना है जैसे बिल्कुल शुरू में था, इन सबको हटाना है। तो हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पर क्लियर और इसको हमने किया क्लियर फॉर्मेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैसे ही हो गया ठीक जैसा शुरू में था। अब मुझे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा गुड बाय। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपको वो सेंटेंस दिखाई नहीं दे रहा। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम इस कॉलम की विड्थ बढ़ा लें, यहाँ से हमने इसको विड्थ बढ़ा लिया। ठीक है, वापस फॉर्मेट फिर कॉलम विड्थ और 8.43 कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे कॉलम की विड्थ भी नहीं बढ़ाना और ये लेकिन सेंटेंस मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ से हम करते हैं रैप टेक्स्ट। तो अब ये सेंटेंस इसमें नीचे आ गया। ठीक है, और अब मुझे अगर इसको हटाना है तो फिर से इसको रैप टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं से वापस फिर से बस अमित कर देता हूँ। अब हम इसमें स्टूडेंट्स करते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे डाटा पे क्लिक किया और फिर उसके बाद सॉर्ट। हमसे पूछ रहा है ये किसके ऊपर सॉर्ट करना है, मैंने इसे यहाँ पर कर दिया नेम के ऊपर। तो इससे क्या होएगा, पहले ए वाला नाम, फिर बी वाला और फिर सी वाला, और फिर हमने इसको कर दिया ओके। तो इस तरह से सॉर्ट हो गया। एक बार फिर से करते हैं, हमने सॉर्ट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे से करता हूँ सिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें क्या देखेंगे, ABCD के हिसाब से कौन सा सिटी पहले आएगा। इसमें पहले बिजनौर, फिर दिल्ली और फिर नोएडा। अब हम फिर से सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया जॉब पे। तो ABCD के हिसाब से पहले कलर, फिर मैनेजर और फिर ऑफिसर। फिर यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे इसे किया एम्प्लॉय नंबर। तो ये वापस वैसे ही आ जाएगा। सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर आपका 101, फिर 102। तो ये रिकॉर्ड हमारा वैसे आ गया। अब यहाँ पर हम करते हैं फिल्टर। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे ये बटन्स आ गए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया सेलेक्ट ऑल और फिर बिजनौर और फिर ओके। तो ये मुझे केवल बिजनौर वाले रिकॉर्ड दिखाएगा। वापस करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया सेलेक्ट ऑल और फिर ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मुझे इन बटन्स को हटाना है तो हमने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दिया। हम एक बार फिर से करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक किया और अब मैंने यहाँ पर इस जगह क्लिक किया, फिर सेलेक्ट ऑल और फिर दिल्ली और फिर इसको ओके। तो अब ये क्या करेगा, केवल हमें दिल्ली वाले रिकॉर्ड्स दिखाएगा। वापस करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया सेलेक्ट ऑल और फिर से ओके। अब मुझे इन बटन्स को हटाना है तो हमने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया। एक बार फिर से करते हैं। हमने यहाँ फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया सेलेक्ट ऑल ऑफिस ऑफिसर। तो इसमें अब हमें क्या करेगा, केवल ऑफिसर्स वाले रिकॉर्ड दिखाएगा। वापस ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया सेलेक्ट ऑल और फिर ओके, और इन बटन्स को हटाने के लिए हमने यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं। अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो आप देखते हो एक ही जैसे सेलेक्ट हो पाता है, या तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और या यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लिया और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया। जब हम कंट्रोल प्रेस करते हैं अब हम इतना पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आप स्टूडेंट्स देखते हैं अब ये दोनों जगह सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर कॉलम्स और फिर यहाँ पे क्लिक किया। तो ये इस तरीके से ग्राफ बन गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको हटाता हूँ, होम और फिर कट। एक बार फिर से करते हैं। पहले मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, फिर अपने कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल प्लस किया और इतना मैंने पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने इंसर्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर लाइन, फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो इस तरह से ये ग्राफ डिस्प्ले हो गया। इसको हटाने के लिए होम और फिर यहाँ पर कट। एक बार फिर से करते हैं। पहले हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, अपने कीबोर्ड से हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और फिर इंसर्ट, ये तो हमारा यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाई, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर। अब इसको हटाने के लिए होम पे क्लिक किया और फिर यहाँ से कट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बस आज के हम क्लास में इतना ही रोकते हैं और अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक्सेल में मैथ के फंक्शंस फार्मूले होते हैं, हम वो सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फाइल अब पहले से ही तैयार कर रखी है। तो अब हम इसमें कोई फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे अब मुझे इन सब का सम करना है, तो ये मैंने इन सबको इससे सिलेक्ट कर लिया, वो एरिया, वो रेंज जिसका मुझे सम करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मुझे एवरेज निकालना है, तो ये मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से करते हैं। जैसे मुझे इन सब का सम करना है, तो हम यहाँ पे फार्मूला हम खुद लिख भी सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट, और यहाँ से यहाँ तक रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और फिर उसको ब्रैकेट बंद। तो ये इन सब का सम हो गया। अब इसी तरीके से मुझे एवरेज करना है, तो इज इक्वल टू एवरेज और फिर वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे हमने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, अब ब्रैकेट बंद, एंड। तो अब इस तरीके से यहाँ पर हम सब का फार्मूला बार बार टाइप कर सकते हैं, या फिर अब जो हमने फार्मूला एक बार लिखा है हम उसको बटन प्रेस करके इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं। तो वो हमें अब सम का फंक्शन बार बार नहीं लिखना होगा। इसी तरीके से एवरेज के लिए यहाँ पर हम इसको बटन प्रेस करके ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम ग्रेड का सिस्टम करते हैं। तो अब ग्रेड के लिए हम इफ़ कमांड का यूज़ करेंगे, इफ़ फंक्शन का। ये आपने पहले से शायद नहीं कर रखा होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, यहाँ पर हमने लिखा आपका H4 ग्रेटर देन 90 ग्रेड A, फिर इफ़ H4 ग्रेटर देन 70, ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेड B, इफ़ H4 ग्रेटर देन 50, उसको यहाँ पे ग्रेड C, और उसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया फेल। तो स्टूडेंट्स इसमें जितने ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं उतने ही ब्रैकेट हमें क्लोज करने होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं 1, 2 और 3, इसमें 3 ब्रैकेट स्टार्ट हुए थे, तो अब हमें 3 ही ब्रैकेट्स बंद करने। आप ध्यान से देखिए, मैंने बाद में 3 ब्रैकेट्स लगाए। अब हम इसको एंटर कर देते हैं। अब इसी को भी हम यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर लें जिससे कि हमें फार्मूला बार बार ना लिखना पड़े फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर जब भी किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज करता हूँ तो उसका टोटल और उसका एवरेज और ग्रेड अपने आप चेंज हो जाएगा। आप देखिए कैसे, मैं यहाँ पर इसके मार्क्स कम करता हूँ, मैंने इसको कर दिया 67, तो आप देखेंगे उसके सामने ग्रेड भी अपने आप हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पर भी चेंज करता हूँ उसके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। यहाँ पर मैंने इसको किया 52 और इसको भी मैंने किया 52 और यहाँ पर भी 52, तो आप देखेंगे अब वो ग्रेड C हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कम मार्क्स करता हूँ, तो देखते हैं इसका फेल होने का सिस्टम आता नहीं आता है। तो आपने देखा जब मैंने मार्क्स सारे 50 से कम कर दिए तो वो फेल दिखा रहा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम दूसरी फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये वाली फाइल ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ काउंट इफ़। ये फंक्शन बहुत अच्छा होता है, ये भी शायद आपने पहले नहीं कर रखा होगा। तो स्टूडेंट्स ये इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे एक पहले से फ्रूट की लिस्ट तैयार है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम हैं और मुझे चेक करना है ये यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो उसके लिए इज इक्वल टू काउंट इफ, और फिर उसके बाद हम वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसमें मुझे काउंटिंग करानी है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा,
फिर जो चीज़ अब मुझे करनी है मतलब काउंटिंग करवानी है उस पर हम क्लिक करेंगे, मुझे मैंगो की, और ब्रैकेट बंद और फिर से एंटर। तो आप देखेंगे इस लिस्ट में मैंगो 3 टाइम्स आया। ठीक है, अब हम इसको भी करते हैं, इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट। पहले तो वो रेंज सेलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, और उसके बाद फिर हमने वाटरमेलन पे क्लिक किया। अब इसको ब्रैकेट बंद, तो ये बता रहा वाटरमेलन 2 टाइम्स है। इसी तरीके से हम बनाना के लिए भी कर सकते हैं, पर मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर लिया तो मुझे फार्मूला फिर से नहीं लिखना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जब इस फाइल में कहीं पर बनाना या वाटरमेलन मैंगो की काउंटिंग चेंज करता हूँ, वर्ड चेंज करता हूँ, तो काउंटिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर पपाया लिखा और मैंने यहाँ पे टाइप किया बनाना, एंटर, तो वहाँ 2 टाइम्स हो गया। अब मैं यहाँ पर इस जगह वाटरमेलन है तो इसको मैं यहाँ पे वाटरमेलन कर देता हूँ इस तरीके से, तो आप देखते हैं वो 3 टाइम्स हो गया। अब मैं यहाँ पर कहीं पर ये इसको कर देता हूँ मैंगो, तो आप देखेंगे वो चेंज हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैंने फाइल और तैयार कर रखी है। देखिए मुझे यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल 2 kg, ठीक है, और इसका प्राइस मैंने लिखा 80, और यहाँ पे भी ऑरेंज मैंने लिखा 2 kg अब 2 kg, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको 60 रुपीज़। अब मैं यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो ये हमारा है C2 और ये D2, तो हम इजिकल टू C2 मल्टीप्लाई D2 टाइप करेंगे। अब जब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये एरर आ गई, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 के साथ kg लिखा था, तो ये उसको मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 2 भी लिखो और kg, या तो मैं आपको पहले सिंपल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया 2 kg और यहाँ प्राइस 80, फिर मैंने यहाँ पे 2 kg इसका 60। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इजिकल टू C2 मल्टीप्लाई D2, तो कोई एरर नहीं आई है। लेकिन मैं चाहता हूँ 2 के साथ kg भी डिस्प्ले हो, तो वो हम कैसे करते हैं देखिए स्टूडेंट साहब। मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट बटन प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया फॉर्मेट सेल्स। उसके बाद मैंने यहाँ कस्टम पे क्लिक किया और फिर यहाँ पर जनरल। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैंने यहाँ पे टाइप किया पहले हैश और फिर स्पेस देके यहाँ पर kg। तो स्टूडेंट्स जब मैंने हैश लिखा और स्पेस देके kg इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो हैश यानी कि पहले नंबर आएंगे और बाद में kg। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जब भी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मान लीजिए 2, अब वो अपने आप kg लग जाएगा। यहाँ पर इसको 1 या 3 वो अपने आप लग जाएगा, यहाँ पे 5 ये अपने आप टाइप हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके रुपीज़ आए तो वो भी रुपीज़ लिखाना चाहिए, तो इसके लिए मैंने इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, राइट बटन प्रेस किया और फिर फॉर्मेट सेल, उसके बाद कस्टम और फिर यहाँ पे जनरल। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया रुपीज़ और फिर हैश। तो अब इसमें क्या आएगा, पहले रुपीज़ लिखाएगा और बाद में नंबर और फिर से ओके। अब मैं यहाँ पे पहले इसका रेट टाइप कर देता हूँ 120 और इसको 60 और यहाँ पर ये 50, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टाइप किया इजिकल टू C2 मल्टीप्लाई D2 और जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे वहाँ पे रुपीज़ 240 लिखा गया। और अब हम इस फॉर्मूले को इसी तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, तो वो अपने आप यहाँ पे रुपीज़ भी लिखा गया और यहाँ पर kg। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी फाइल ओपन करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस फाइल को नहीं, मैं दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस कर रहा हूँ जो कि शायद आपको पता होंगे। मैंने यहाँ पे टाइप किया इजिकल टू सम, अभी हमने पहले भी किया था। यहाँ से यहाँ तक हमने पोर्शन सेट कर लिया, अब ब्रैकेट बंद, तो उसका सम हो गया। अब मुझे इसे देखना मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद, ये मैक्सिमम आ गया। और इजिकल टू मिनिमम, फिर यहाँ पर मैंने वो रेंज सिलेक्ट कर ली मैंने और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद और फिर उसको एंटर। यहाँ पे साइज़ छोटा आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इतना पूरा पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने साइज़ 14 लेके एंटर कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सम मैक्सिमम मिनिमम कर दिया। एवरेज के लिए
फिर यहाँ से यहाँ तक हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद और फिर इसको एंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मुझे एक और होता है स्क्वायर रूट, आपने पढ़ा भी होगा स्क्वायर रूट 36। तो 36 इसका 6 स्क्वायर रूट आता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यहाँ पर 49। इसको हम एंटर कर देते हैं, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका 8 आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पावर यहाँ पे 2 की पावर 3, 2,3, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार फिर से करते हैं, इज इक्वल टू पावर यहाँ पर हमने किया 2 की पावर 5, तो ये अपने आप आ गया। एक बार फिर और करते हैं, अब मैंने यहाँ पर क्या इज इक्वल टू आपका ABS माइनस 45। तो स्टूडेंट्स ये होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन। तो ये हमें नेगेटिव नंबर को सिर्फ पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल टू मोड 20,3। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या देता है, उसका रिमाइंडर। ठीक है, 3 6 18, तो उसमें 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बस हम एक और करते हैं, मैंने यहाँ टाइप किया इज इक्वल टू लेंथ और ब्रैकेट में G2। तो स्टूडेंट्स ये क्या काम करेगा, G2 पे जो नेम लिखा उसमें कितने कैरेक्टर हैं ये वो काउंट करके हमें बता देगा। उसमें कितने 6, जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे 6 आ गया। इज इक्वल टू लेंथ हमने यहाँ पे टाइप किया G3। अब इसको हम एंटर करेंगे तो उसकी लेंथ आ गई। और एक और करते हैं, अब मैंने यहाँ पे टाइप किया इज इक्वल टू G2 एंड G3। अब जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो G2 पे हमारा टाइप है बिजनौर और G3 पे दिल्ली, तो इनको जोड़ के ये एक साथ रख देगा। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं सोचता हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे फंक्शंस। अब मैं अगली फाइल ओपन करता हूँ। ये भी फाइल होगी हमारी, और उसके बाद आइटम। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वी लुकअप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये भी शायद आपको पहले से नहीं पता होगा। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक फाइल पहले से तैयार कर रखी है। तो हमारा यहाँ पे टाइप है AC, मुझे AC का प्राइस यहाँ पे चाहिए, स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पे हम पहले वो रेंज सेलेक्ट कर देंगे जहाँ से मुझे सर्च करवाना है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करवा लिया। अब कॉमा, उसके बाद ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मुझे पहले वो चीज़ पे क्लिक करना है जो मुझे करवाना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा, और फिर वो रेंज सेलेक्ट करते हैं, और फिर कॉमा, उसके बाद ये हमारा 1 है, ये 2 और ये 3। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 2 क्योंकि मुझे प्राइस चाहिए। फिर कॉमा 0, यहाँ पर हम 0 टाइप करते हैं क्योंकि हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। 1 होता है फॉल्स के लिए मिलता जुलता, 0 होता है ट्रू कि हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, और फिर उसको एंटर। तो यहाँ पे AC का प्राइस आ गया। एक बार हम कोला के लिए भी करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, और फिर हमने उसके ऊपर क्लिक किया आइटम के ऊपर, कॉमा, और फिर वो रेंज सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर यहाँ पर कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे आपका ये 1 है, ये 2 है, तो हमने 2 प्रेस किया और कॉमा 0, और देन इसको एंटर। तो ये कूलर का प्राइस आ गया। अब इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये इन दोनों का भी अपना आ गया। इसी तरीके से हम स्टॉप के लिए भी करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पर हमने पहले AC पे क्लिक किया, कॉमा, और फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, ये हमारा है 1 2 और 3, तो यहाँ पर हमने 3 टाइप किया, कॉमा 0। 3 हमने इसलिए लिखा था क्योंकि पहले B पर है आइटम, C पर है प्राइस और B पे है स्टॉक, तो ये 1 2 3, और फिर इसको एंटर। तो इसका ये AC का आइटम आ गया। अब मैं यहाँ से इसको हम इस तरह से ड्रैग करते हैं तो ये चीज़ अपने आप आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं नेक्स्ट फाइल पर जाता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ पे इनका टोटल करना, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स अभी पहले भी कर चुके हैं, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब का सम कर लिया, अब ब्रैकेट बंद।
तो मुझे फ्रेंड्स इसमें पता चल रहा है कि मेरे पास 96 पीस हैं मोबाइल के और लैपटॉप के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करता हूँ, डाटा और फिल्टर। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे आइटम मैंने मोबाइल लिया, तो मुझे इसे बताना चाहिए मेरे पास मोबाइल के कितने पीस हैं, पर ये बता रहा है 96। इसने मुझे केवल मोबाइल का नहीं बताया, ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों का बता रहा है। फिर हमने यहाँ से इसको हटाया और हमने देखा लैपटॉप का, ठीक है, तो ओके करते हैं तो भी 96 दिखा रहा। अब मैं इसको यहाँ पे फिलहाल सेलेक्ट ऑल करके फिल्टर को हटा देता हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड्स मुझे इससे ज़्यादा यूज़ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं इज इक्वल टू सब टोटल। और अब आप देख सकते हो सम के लिए नंबर यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, 9। तो मैंने यहाँ पे 9 टाइप किया, कॉमा और फिर रेंज सेलेक्ट कर ली ये वाली, अब ब्रैकेट बंद, और फिर हमने इसको एंटर कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें फिल्टर का फिर से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पर मोबाइल पे क्लिक किया और फिर से ओके। तो अब ये मुझे दिखा रहा है मेरे स्टोर में 70 मोबाइल के पीस हैं। अब मैं इसी तरीके से लैपटॉप के लिए करना चाहता हूँ, तो अब मैं उसके भी चेक कर सकता हूँ, ओके। तो ये लैपटॉप के मेरे पास 26 पीस हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया सेलेक्ट ऑल, तो ये मुझे इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। और अब मुझे फिल्टर का बटन हटाना है तो हम इसको हटा सकते हैं। इसी तरीके से प्राइस के लिए भी करते हैं, इजिकल टू यहाँ पे सब टोटल। यहाँ पे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, 1 के आगे एवरेज, 2 के आगे काउंट, 3 के आगे काउंट ए। हमने यहाँ पे 9 के आगे देखा सम है, इसलिए यहाँ पे 9 टाइप किया, कॉमा और फिर वो हमने रेंज सेलेक्ट कर लिए, अब ब्रैकेट बंद और फिर इसको हमने एंटर, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम ये करना चाहते हैं अब इसका अमाउंट, तो इजिकल टू ये आपका D2 मल्टीप्लाई आपका E2, एंटर, तो इसका आ गया। और अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये आ गया। अब यही वाला फार्मूला मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं इस तरह से ड्रैग करके मैंने उसका भी टोटल कर लिया। तो ये सब टोटल हमारा फिल्टर भी काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक्सेल में जितना बताया वो आपको शायद अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ओके।